हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा बनती है। हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। विचारों के ताने बाने में उलझे मौजूदा दौर में आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। शिवाचार्य श्री के सानिध्य में योगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। जीना जीना कैसे जीना सिखाया तूने जीना मुझे भगवान। एक छोटा बच्चा आप स्कूल में भेजते हैं, क्या वो स्कूल में जाता है? क्या माँ कितना प्रलोभन देती है, कैसे जाते हैं, कैसे बिठाते हैं, कैसे वो शुरू में लिखता है, 2-3 महीने के बाद उसको अल्फाबेटिक लिखना आता है। ऐसे ही आप मान लीजिए अभी आपने ध्यान शुरू नहीं किया तो ये ध्यान का प्रयोग आप घर में बार बार जब जब भी समय मिले आधे घंटे का प्रयोग कीजिए। आंखें बंद करके बैठ जाइए, आते जाते श्वास को देखिए, 2 तत्व जड़ और जीव को अलग अलग कर दीजिए। पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों का विस्तार है, उस विस्तार का अनुभव कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जहाँ जहाँ आपको विस्तार लगे वो आत्म प्रदेश है। आत्म प्रदेश नहीं हो तो आप आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, नासिका सुगंध ले नहीं सकती, जिह्वा रस ले नहीं सकती। कोई मुर्दा व्यक्ति है उसको कितना खिलाओ खा सकता है, आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं। जीव की उपस्थिति में इंद्रियां कार्य करती हैं। जीव ना हो तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, मन कुछ नहीं कर सकता, बुद्धि कुछ नहीं कर सकते। जो कोई आपको हिलन चलन होती है वो जीव की उपस्थिति में होती है। और ये देह एक बड़ा उपयोगी साधन है, ये काया का उपयोग करना है। जैसे सभी तीर्थंकर भगवंतों ने इस काया का उपयोग किया, आपने भी काया का उपयोग करना है। जो जो कर्म आपने बांधे हैं जन्मों जन्मों में, किसी को सुताया है, रुलाया है, किसी को मारा है, कुछ भी किया है, किसी को कटु वचन किया है, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कुछ भी किया है आपने, तो वो कर्म आपके शरीर पर आएंगे। इस 3.5 हाथ की काया पर वो कर्म निकलेंगे। पर यदि आप शांत रहते हैं और जीव में स्थित रहते हैं वो कर्म निकल जाएगा और आप स्वतंत्र हो जाएंगे। ये काया एक बहुत बड़ी उपयोगी साधन है आपको कर्म काटने का। इसलिए प्रयास करो, जो नए साधक है आधे घंटे से शुरू करो, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर आपको रस आएगा। धीरे 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 आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। 2 तत्वों को अलग करना और जीव को महत्व देना। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों का विस्तार है। जैसे रात आप विश्राम कर रहे हैं, शरीर को लिटा दिया, विश्राम में शरीर चला गया, और सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आप आत्म प्रदेशों के विस्तार को देखिए कि मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। 2 तत्व जुदा जुदा है। मैं जीव हूं, 8 गुणों से युक्त जीव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मुझ में है, जीव में है, देह में नहीं है। देह की प्रोटेक्शन करती है। और मैं निराकार हूँ, मेरा वजन नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, मैं अटल अफगाना, ये सिद्ध। इस प्रकार आप विश्राम करते हैं तो रात्रि में आपको स्वप्न नहीं आएंगे, रात्रि में आपकी योग निद्रा रहेगी और आप कर्मों से बच जाएंगे। जब जब नींद खुले आपकी, उस समय मैं जीवात्मा, करवट बदले मैं जीवात्मा, उठे बैठे चलो सो खाओ पियो। प्रभु से पूछा, प्रभु मन नहीं लगता, विचार बहुत आते हैं, क्या करना चाहिए? एक ही बात कहा, अपने में स्थिर हो जाओ। सिद्ध होने का एक ही मार्ग है कि जीव अपने में स्थिर हो जाए। आत्म स्थिरता ही ध्यान है, आत्म स्थिरता ही मोक्ष मार्ग है। आत्मा में स्थिर हो जाना नहीं हो पाओगे, कठिन है, पर बार बार अभ्यास करोगे, बार बार उपयोग लगाओगे, वो गो जीवो लक्षणम, उपयोग लगाओगे बार बार, तो आप स्थिर होना शुरू हो जाएगी। शुरू में मान लीजिए आप आधे घंटे में, किसी का मन 1 मिनट, आधा मिनट लगा, फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, धीरे धीरे
आपका मन लगने लगेगा। वो सुख भीतर है, बाहर नहीं है। शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, आनंद भीतर है। ये सभी तीर्थंकर भगवंतों की साधना है। बहुत सी ध्यान सी विधियां हैं, सबका अपना अपना भाग है, परंतु यही विधि वीतराग साधना की विधि, यदि आप वीतराग मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, यदि आप संसार के दुखों से दूर होना चाहते हैं, ये दुख जो आपको जन्मों जन्मों में लगे हुए हैं, उसको दूर करने का मात्र एक उपाय, मैं जीवात्मा। इस वाक्य को पकड़ लो, इसमें जीना है, केवल बोलना नहीं। मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया। बोलने से, लिखने से, पढ़ने से वो बुद्धि के स्तर पर रह जाएगा। इसको मन, बुद्धि, इंद्रियों के पार जाना है। जब आप मैं जीवात्मा कहते हो तो मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, संस्कार, धारणा, परंपरा के पार जाकर अपने में स्थित रहना है। अपने को, अपने का मतलब जीव को महत्व देना। मैं जीव हूं, सब में जीव, मुझ में जीव। इसमें राग द्वेष नहीं होगा, मोह माया नहीं होगी, बंधन टूट जाएंगे, रिश्ते सुंदर हो जाएंगे। जब आप सब में जीव देखोगे, वो जीव जो सिद्धों में है, वही जीव जो अरिहंतों में है, वही जीव जो महावीर में है, वही जीव जो समुद्र स्वामी में है, वही मैं हूं। सोहम शुरू के ध्यान में आपको बताएगा, सोहम, वो मैं हूं। ये सूत्र सबको जोड़ता है। सोहम, ये साधना जो वेद विज्ञान की साधना, सोहम कोहम और मैं मेरा, जो सारे दुख क्या है, मेरा 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 परिवार, मेरा संग, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा खजाना, मेरा परिवार, मेरा, जो मेरा मेरे का विस्तार है, ये दुख का मूल कारण है। जीव को कुछ नहीं चाहिए, जीव को अन्न का दाना नहीं चाहिए, जीव को पानी की बूंद अब तक नहीं पिए। जीव सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण है, जीव निराकार है, जीव का आकार नहीं, जीव को कुछ चाहिए नहीं, जीव अनंत सुख से भरा पड़ा है। तो इसको जीना है आपने। इसको जीने के लिए जितना जितना आप गहरे जाओगे, जीव में स्थित हो जाओगे। यदि आप सिद्ध होना चाहते हैं, यदि आप दुखों से दूर होना चाहते हैं, यदि आपका मन नहीं लगता, बहुत विचार आते हैं, सबके विचार आते हैं, शुरू शुरू में आएंगे, आने दो। मैं जीवात्मा, विचार मेरे नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं। अलिप्त हो जाओ, लिप्त ना होना। इसमें मन, बुद्धि, इंद्रियों के पार जाना है। ये भेद विज्ञान की साधना है। भेद विज्ञान पंचम काल में, ये चौथे आरे की साधना, भेद विज्ञान, दो अलग अलग टुकड़े कर दो। यदि आप घर में हैं, घर में पति पत्नी है, भाई बहन है, भाई भाई है, कोई आपस में मन मुटाव हो जाता है, तो भाई की आत्मा मेरी आत्मा समान, पति पत्नी की आत्मा मेरी समान, छोटा बड़ा कोई है ही नहीं। जब जीव जीव से प्यार करेगा, जीव जीव को अपना समझेगा, तो शरीर तो कौन है, शरीर मेरा है ही नहीं। कितनी उच्च कोटि की साधना, सारे कर्म क्षय कर सकती है, सारे संकटों से दूर हो सकती है, संघर्षों से पार हो सकती है। और ये साधना केवल घंटा 2 घंटे की नहीं, प्रभु फरमाते हैं ये साधना 2 घंटे 3 घंटे तो प्रयास करोगे आप, घर में बैठ करके, सुबह उठ करके सबसे पहले यही साधना करो। यूट्यूब में सारी ध्यान सा मैं जीवात्मा, आप स्वयं देखोगे आपको रस आने लग जाएगा। तो मैं जीवात्मा, बस इसमें जीना है, बोलना नहीं, इसमें जीना है। जैसे मिश्री मीठी है, खाओ नहीं, चर्चा करते रहो मिश्री बड़ी मीठी, मिश्री भाई खाओ नहीं, इसको जीना है। मैं जीवात्मा, इसमें जीना है। और सब में जीवात्मा। और ये साधना 24 घंटे की साधना, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो कुछ करो, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। इसको बहुत गहराई से लेना हमारा और आपका अनंत सौभाग्य है कि पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी है, शासन देवों की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम हमारे लिए हुआ। 4 गति 84 लाख जीवों में घूम रहे हैं, सब हम भी और आप भी। नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, ये चक्कर चल रहा है। हमें सिद्ध गति क्यों नहीं मिली? इसका कारण क्या है? आप समायक भी करते हैं, अनुव्रत भी पालन करते हैं, हमने महाव्रत भी ले लिए, आप तपस्या भी करते हैं, समायिक भी करते हैं, परंतु कर्मों से छुटकारा क्यों नहीं हुआ? सिद्ध गति क्यों नहीं हुई? बोलो।
देखो, सबसे मूल कारण है कि हमने अपने को नहीं पहचाना, मैं हूँ कौन। दो तत्व है, एक तो है शरीर और एक है आत्मा, एक है जड़ और एक है चेतना। हमने आज तक जड़ को महत्व दिया, देह को महत्व दिया, हमने आत्मा को महत्व ही नहीं दिया। तो आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में रहती। सबके शरीर में आत्मा रहती है, चाहे कैसा भी कोई शरीर है, चाहे पशु पक्षी का है, मनुष्य का है, वृक्ष में है, देवी देवता का, सब में आत्मा है। आत्मा सबके समान है, 8 गुणों से युक्त है आत्मा। और हमने, जीव ने सबसे बड़ी भूल ये की है कि वो अपने को भूल गया और उसने अपनी शक्ति मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को दे दी। तो हम अपने आप को जब आपसे पूछते आप कौन हैं, मैं आप नाम देते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बहन। ये अनादिकाल का मिथ्यात्व है। इसको तोड़ने के लिए मैं जीव आत्मा हूँ। जीव आत्मा सब में समान है। सिद्धों की आत्मा, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सब समान है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, सब में समान आत्मा है। तो अब आत्म दृष्टि के द्वारा आप जो समायिक करो वो आत्मा की समायिक करो, आत्मा में रमन करो, आत्मा में स्थित हो जाओ। उसके लिए जनाचार्य यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर हैं, सोहम कोहम मैं मेरा। तो जो सिद्धों की आत्मा, मैं आत्मा, समान आत्मा। तो आपने आत्मा है, आत्मा में 8 गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। आत्मा का आकार नहीं, निराकार आत्मा है। आत्मा का वजन नहीं, अगुरु लघु आत्मा, शायक समकत आत्मा, सिद्ध अटल अवगाहना, आत्मा ही सिद्ध गति में जाएगी। तो आत्मा में रमन, आत्मा का चिंतन। जब आप आत्मा का चिंतन करोगे तो शरीर में सब में आत्मा है, सब में आत्मा को देखना, शरीर को नहीं देखना, शरीर के भीतर आत्मा को देखना। 5 इंद्रियां, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि को जीत कर जो मन को जीतो, एक मन को जीत लेने से सब जीते हुए हो जाते। इसलिए आत्मा को जीतना सबसे अधिक कठिन है। तो ये सभी हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। तो आत्मा तुम्हारे पास ही है, परंतु आत्मा ने अभी आपने कभी आत्मा का ध्यान नहीं किया। बोलो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, आत्मा निराकार है, अगुरु लघु, आत्मा का वजन नहीं है, शायक समकत, आत्मा ही सत्य है, अटल अवगाहना, यही आत्मा सिद्ध शिला में जाएगी एक समय के अंदर। इतनी शक्ति आत्मा में। तो सुख आत्मा में है, शक्ति आत्मा में है, ज्ञान आत्मा में है, दर्शन आत्मा में। वो आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा का जन्म नहीं हुआ अभी तक। किसी माँ ने आत्मा को जन्म नहीं दिया। शरीर का जन्म होता है। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ को क्या कहना चाहिए गर्भ में कि देख बच्चे, मैं तेरे शरीर की माँ हूँ, तेरी माँ जिनवानी है, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, मैं शरीर की माँ हूँ, दो अलग अलग कर दो। सती मदालसा के 7 बेटे थे, सबको सन्यासी बना दिया। कहती शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्तितोसी त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्या में वाच पुत्रम। हे पुत्र, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की माया मोह से दूर होकर के अपने में स्थित हो जाओ। तो ये आप समायिक करते हैं, समायिक ही ध्यान है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। जब पहले दिन भगवान के पास आया तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। समय देने के लिए तो आ गया। तो भगवान ने जब पहले दिन समय देने के लिए आया तो उसी ने बोला दृष्टि बदलो, सृष्टि बदलेगी। और दृष्टि कैसे गुरु बदल देते हैं वो इस शिविर का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। शिविरों के संचालन में, शिविरों के सहयोग में आप साधकों को बहुत सारा टोकना पड़ता था, बहुत सारा नियम पालना के लिए बोलना पड़ता था। बोल दिया, बोल करके चुप हो गया, बैठ गया, अपने ध्यान में बैठ गया। लेकिन इस बार कैसी दृष्टि परिवर्तन भगवान ने करी है कि जब मैं, पहली बात तो मुझे किसी साधक के अंदर कोई कमी दिखाई नहीं देती थी,
और किसी ने कोई नियम की अवहेलना की, उसको टोक दिया, टोकने के बाद अंदर से एक करुणा आती थी कि ये जीव अपने उद्धार में बार बार विभाव में क्यों जा रहा है, ना कि उसके बाद कोई ये आता था कि भी इसको टोकना पड़ रहा है, बार बार इसको समझ नहीं आ रहा है क्या। पहले इस तरह के भाव आते थे, इस बार उस जीव के प्रति करुणा आती थी मेरे को कि बार बार विभाव में क्यों जा रहा है। और ये दृष्टि परिवर्तन भगवान ने कब कर दिया मुझे मालूम नहीं है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोय सप्साहुनं, धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवाभित्तं नमं सन्ति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणं इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती सरिता जयंतीलाल, मेवाड़ के लाल, किंजल अक्षय, यश कुकड़ा, झडोल, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।